लोग कहते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से स्थिति बदल गई, हालात बदल गए, परिस्थिति बदल गई। लोग सही कहते हैं, सच्चाई भी यही है। आप बताइए, 2014 के बाद सीमावर्ती इलाकों को छोड़ दे तो देश में कितनी आतंकी घटनाएं घटी? एक भी नहीं। भ्रष्टाचार के कितने मामले सामने आए? एक भी नहीं। भारत के कद में कितना इजाफा हुआ? इसका जवाब हर किसी के पास है, क्योंकि पहले जो भारत दूसरों के इशारों पर चलता था, अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है। केंद्र में ऐसी सरकार बैठी है जिसके लिए देश की रक्षा और देश हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, और देश हित के लिए यह कुछ भी करने को तैयार रहती है। इसी बीच अब पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर, यानी गुजरात के बसानकांठा के डीसा में एक नए एयरबेस की नींव पड़ गई है और पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर बन रहा यह नया एयरबेस पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। पाकिस्तान भारतीय एयरबेस पर पहले भी युद्धों के दौरान बड़े हमले करता रहा है, इसमें गुजरात का भुज भी शामिल है। हालांकि हमलों के बावजूद युद्ध में पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा है। वहीं अब पाकिस्तान इस तरह के हमले कर ही न पाए, इसके लिए गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम एयरबेस का शिलान्यास किया है, जिसका पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। दरअसल भले ही गुजरात में विधानसभा चुनाव की आहट है, लेकिन पीएम मोदी का ध्यान इस बीच भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर है। इसकी वजह यह है कि गुजरात के बसानकांठा में बनने वाला नया एयरबेस पश्चिमी सीमा पर भारत का नया प्रहरी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसा में बनने वाले इस एयरबेस का शिलान्यास कर दिया है। यह वायुसेना का 52वां स्टेशन होगा। पीएम मोदी ने डीसा एयरबेस की शिलान्यास के मौके पर कहा कि अगर हमारी सेना, विशेष तौर पर वायुसेना, डीसा में होगी तो किसी भी दुस्साहस का और बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस एयरबेस को लटकाए रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुजरात सरकार ने इस एयरबेस के लिए जमीन वर्ष 2000 में ही दे दी थी। तब से बार बार केंद्र सरकार को समझाया जा रहा था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही इसे बनाने का बेड़ा उठाया और अब इसका शिलान्यास भी हो गया है। शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरबेस से एक साथ पश्चिमी सीमा पर जमीनी और समुद्री ऑपरेशन करना संभव होगा। उन्होंने कहा इसके साथ ही बड़ोदरा और अहमदाबाद जैसे आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस भी मिलेगा। डीसा एयरबेस रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बनने में 21 महीने का समय लगेगा। आपको बता दें कि डीसा में बनने वाला यह एयरबेस 4591 एकड़ में बनेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरबेस के बनने के बाद वायुसेना की मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी करीब तक होगी। किसी भी स्थिति में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकेगा। इस एयरबेस के निर्माण से गुजरात के आसपास के एयरबेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम होगी। इसके चलते लड़ाकू विमानों की ऑपरेशन में बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके निर्माण में 1000 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला है। डीसा एयरबेस की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। इसी के कारण इसे पश्चिमी सीमा की सुरक्षा में गेम चेंजर माना जा रहा है। पाकिस्तान पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान कुछ ही मिनटों में दुश्मनों पर हमला कर देंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार काफी समय से लटके इस एयरबेस के निर्माण की अनुमति 2 वर्ष पहले ही दे दी थी। पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो में इस नए एयरबेस की आधारशिला रखी। डीसा एयरबेस की खासियत की बात करें तो इससे बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर, सुखोई, मिग, तेजस और MiG-29 जैसे विमान उड़ान भर सकेंगे। वायुसेना के सेवानिवृत्त ऑफिसर जय जोशी कहते हैं कि इस एयरबेस के बनने से आए दिन मिलने वाली धमकियां बंद हो जाएंगी, पश्चिमी सीमा की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। वे कहते हैं अभी जामनगर, भुज और नलिया 3 एयरबेस हैं। डीसा एयरबेस एक बड़े खालीपन को खत्म कर देगा। 2024 तक यह एयरबेस बनकर तैयार हो जाएगा। ज्ञात हो कि पहले कई बार और खासकर वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना ने भुज के एयरबेस पर हमला कर दिया था। इस पर तो अजय देवगन ने एक फिल्म ही बना दी थी। वहीं इस दौरान भारतीय वायुसेना ने मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान को झटका दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत को जान माल का एक बड़ा नुकसान हुआ था और इसे बचाना भारत सरकार के लिए अहम है। ऐसे में लगातार यह प्रयास किए जाते रहे
रहे हैं कि एयरबेस के जरिए पाकिस्तान को खतरे की स्थिति में साधा जा सके। इसके लिए पिछले लगभग 3 दशक से प्रयास किए जाते रहे हैं। वर्ष 2000 में बीजेपी की वाजपेयी सरकार ने भारतीय वायुसेना को डीसा एयरबेस देने के लिए जमीन की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी थी। इसके बाद यह परियोजना अगले 14 वर्षों के लिए ठंडे बस्ते में चली गई थी। सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाले पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस अहम रक्षा प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही इस परियोजना को पुनर्जीवित किया। प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन रक्षा मंत्री के प्रयास से फाइल में पड़ी परियोजना को दोबारा शुरू किया गया। उस समय की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1000 करोड़ के फंडिंग के साथ एयरबेस को मंजूरी दी थी। ध्यान देने वाली बात है कि डीसा एयरबेस मीरपुर खास हैदराबाद पाकिस्तान के जैकबाबाद में शाहबाज F-16 एयरबेस से उड़ान भरने वाले दुश्मन के विमानों के लिए आग की दीवार साबित होगा। डीसा एक फॉरवर्ड एयरबेस है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स इस एयरफील्ड पर अपने फ्रंटलाइन राफेल या ASU-30 MKI लड़ाकू विमानों के बजाय MiG-29 और तेजस जैसे वायु रक्षा विमानों को तैनात करेगा, ताकि दुश्मनों के लड़ाकों को रोका जा सके और गुजरात की औद्योगिक परिसर को निशाना बनाने की उनकी क्षमता को निष्प्रभावी किया जा सके। आपको बता दें कि भारत पाक की सीमा पर भारतीय लड़ाकू विमानों को नया एयरबेस मिलने से पाकिस्तान से दूरी का अंतर कम होगा। इस एयरबेस दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड के लिए एक महत्वपूर्ण लोकेशन साबित होगा। इस एयरबेस से देश के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा में मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक 2024 तक पूरा एयरबेस बनकर तैयार हो जाएगा। इस एयरबेस की स्थापना के लिए लगभग 4500 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है, जो भारत पाक सीमा से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित होगी और यह निकटता पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायु रक्षा में हवाई दूरी को कम करने में मदद करेगी। इसलिए एयरबेस दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के लिए एक रणनीतिक स्थान होगा, जिसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार एयरबेस युद्ध की स्थिति में भारतीय लड़ाकू विमानों की परिचालन सीमा का विस्तार करेगा। इस एयरबेस की पूरी योजना सैन्य अभियंता सेवा MES द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। डीसा एयरबेस का बनना हमारे लिए उपलब्धि है, क्योंकि यूपीए सरकार की नीति कुछ न करने की थी। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा था कि विकास करेंगे तो चीन भारत में घुस जाएगा। इसी तरह वो कहते थे कि कुछ करेंगे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, इसलिए कुछ करेंगे ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि यूपीए सरकार के 10 वर्षों में जहां आतंकवाद बढ़ता रहा, तो दूसरी ओर नकारा नियत के तहत मनमोहन सरकार ने एक डिफेंस डील तक नहीं की। कांग्रेस सरकार पर अनगिनत भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कांग्रेस पर जीप से लेकर बोफोर्स तोपों को खरीदने में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आज भी यह आरोप कांग्रेस पर राजनीतिक तौर पर भारी पड़ने वाले साबित हुए हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि जब पीएम मोदी ने राफेल डील की, तो कांग्रेस की सोच बोफोर्स जैसे भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाने की थी, लेकिन यह न हो सका। ऐसे भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। भारत की आर्थिक से लेकर सामाजिक मजबूतियों के बीच डिफेंस सिस्टम में मजबूती भारत के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। यह सब मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा की कटिबद्धता का प्रमाण है। इतना ही नहीं, अब तो भारत में भी बनने वाले हथियारों का उपयोग किया जा रहा है और मोदी सरकार भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए डिफेंस इक्विपमेंट का निर्यात तक कर रही है, जो कि पाकिस्तान के अस्तित्व के लिहाज से खतरे का विषय है।